फिर से एक नए टॉपिक के साथ नए दिन को, क्योंकि हम पहले सेम के बारे में तो पढ़ चुके हैं, उनके बारे में सब कुछ समझ चुके हैं। और इसके बाद हमारी आज की बारी रहेगी ये सेकंड सेम जो है उनका पहला काव्य जो है। हालांकि एक प्रार्थना गीत है कि आमतौर पर हम देखते हैं कि हम कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं या तो कुछ नया आरंभ करते हैं तो प्रार्थना के द्वारा है हम उसको शुरू करते हैं। तो यही बात है कि यहाँ पर जो हमारा ये पहला काव्य है वो क्या है, एक प्रार्थना गीत है। और क्या शीर्षक दिया गया उनका, इतनी शक्ति हमें देना दाता। हालांकि आपको पता ही है कि यह काव्य तो हम बार बार दोहराते रहते, बोलते रहते, हमें पता भी है, याद भी है, पर फिर भी है वह उनका अर्थ क्या होता है, उनमें से क्या जानने लायक है, वह सब बातें हमें सीखनी है। तो यहाँ दिया गया काव्य के बारे में परिचय है वो थोड़ा प्राप्त करते हैं, फिर काव्य में जो लिखा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। हालांकि बहुत समय बीत गया, आपने पहले सेम के जो चैप्टर्स थे उसे लेकर एग्ज़ाम भी दी हुई है और उसमें भी अच्छे खासे मार्क आपको मिलेंगे। पर अब नए सेम की ओर, हमारे नए भाग की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें भी उतना ही पूरा ध्यान देना है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रार्थना है वह आत्मा का खुराक है, कि जिस प्रकार शरीर है वह खुराक के चलते चलता है, काम करता है, बढ़ता है, विकास होता है। तो इसी तरह आत्मा को, हमारे अंतरात्मा को कहे, हृदय को कहे, दिल को कहे, उसे यदि खुराक देना हो तो क्या है, प्रार्थना। एक तरह से कहे तो शांति कहे या तो धीरज कहे, जो मन की एकाग्रता कहे, वो मुख्य रहेगी। तो यही बात को लेकर यहाँ पर ये प्रार्थना गीत दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया, पहले तो उनका परिचय है वो देखते हैं कि यह एक प्रार्थना काव्य है। पहले तो क्या, इतनी शक्ति हमें देना दाता, हम प्रार्थना में भी बार बार बोलते हैं। कई बार होता है ना, स्कूल पर जाते हैं, कई जगहों पर, कई स्कूल में यह प्रार्थना के रूप में बोली जाती है। तो यह एक प्रार्थना गीत है, प्रार्थना काव्य है, जिसमें ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल न हो। क्या एक बात बताई गई कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे सुख हो या तो दुख हो, पर कोई है वो भूल न करे। इस तरह की एक प्रार्थना ईश्वर से की गई है। फिर क्या कहा गया कि सबका जीवन उदात बने, ऐसी मंगल कामना की गई है। उदात यानी कि एक प्रकार से दयालु बने, एक दूसरे की मदद करे, साथ दे, ऐसा उदात चरित्र वाला जीवन है वो हमारा बने, ऐसी मंगल कामना। मंगल कामना यानी क्या होता है, मंगल यानी शुभ, अच्छी होती है, कामना यानी कि एक आशा, एक विचार। तो ऐसा मंगल विचार है, मंगल कामना है, वो यहाँ पर इस प्रार्थना के द्वारा है वो की गई है। उसके बाद देखें तो क्या गया कि किसी के प्रति वैर भावना या बदले की भावना मन में न रखकर सभी का जीवन मधुबन बने, ऐसी भावना व्यक्त की है। क्या कहा कि जैसे कि हमने देखा, एक तो कोई भूल न करने की बात की गई है, फिर उदात बनने की बात की गई है, और फिर वैर भावना और बदला यानी कि दुश्मनावट जो है, हम लड़ते झगड़ते रहते हैं, खून खराबा करते हैं, लूटते हैं। तो यह वैर भावनाएं जो है, यह बदले की जो भावनाएं है, उसे हमें है वो मन में न रखना है। और जिनके कारण सभी का जीवन क्या बनाना है, मधुबन। मधुबन यानी कि एक बाग बगीचे की तरह। जैसे कि हमें पता है कि कोई बाग होता है तो उसमें तरह तरह के फूल होते हैं, तरह तरह के रंग होते हैं, कई सारे पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं, और इनके साथ साथ कई सारे जीव जंतु है, छोटे छोटे जीव जो है वो भी उसमें लगे रहते हैं। तो इसी तरह उसे देखकर जिस प्रकार हमें सुंदरता का एहसास होता है, कि एक अच्छापन दिखाई देता है, एक सुहावना लगता है, सुंदर लगता है, तो यही सब भावनाओं को रखकर हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी है, जिनसे सभी का जीवन है वो सुखी बने। तो आइए देखते हैं
काव्य में और कौन कौन सी बातें हैं वो बताई गई है। ठीक है, तो शब्द से ध्यान रखना और समझते जाना साथ साथ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार का प्रश्न है वो नहीं रहेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला जो दिया गया है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, जो कि बार बार हम बोलते रहते पर अर्थ उनका समझना है वो खास जरूरी है। क्या कहा कि इतनी शक्ति हमें देना दाता। दाता यानी किसे दाता कहते हैं कि जो हमें कुछ देता है, कि हमारे पास जो नहीं है उसे पूरा करने के लिए जो हमें कुछ देता है उसे दाता कहा जाता है। तो दाता यानी यहाँ दाता किसको कहा गया है? भगवान को, ईश्वर को। हे ईश्वर, तो हमें देने वाला है, हमारा दाता है, यानी हमें जो कुछ मिला है। यदि हम बात करें कि हमारा ये पूरा शरीर जो है, आँख, कान, पैर, हाथ, सभी कुछ का है, तो किसके द्वारा दिया हुआ है? ईश्वर के द्वारा। पूरी पृथ्वी जो है वो किसके द्वारा बनाई गई है? भगवान के द्वारा। तो इसलिए ही कहा कि इतनी शक्ति हमें देना दाता है, तुम सभी के देनार हो। तो हे दाता, तुम हमें है वो इतनी शक्ति देना। ठीक है, कि मन का विश्वास कमजोर होना। क्या कहा कि इतनी हमें शक्ति दे कि हमारा मन है, उनका जो विश्वास है वो कभी कमजोर ना हो, यानी कभी मिटे न, कभी खत्म न हो। इतनी शक्ति हमें देना। फिर क्या कहा? हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। क्या कहा? नेक, नेक यानी क्या होता है? ईमानदार। नेकी के रास्ते पे यानी ईमानदारी के रास्ते पे, अच्छा काम करना, भला करना, किसी का बुरा न करना, गलत न करना, खास तौर पर इसलिए नेक शब्द है प्रयोग किया गया है। कि क्या हमारा मन का विश्वास कभी कमजोर न हो, मजबूत इरादों से हम अपने काम में आगे बढ़े। फिर क्या कहा कि हम नेक रास्ते पे चले, ईमानदारी के रास्ते पर है वो हमें चलना है, और भूल कर भी कोई भूल न करे कि मैं तो भूल गया था इसलिए ये हो गया, ऐसा भी न हो। इस तरह से मन में बिठा कर, इस तरह से मन में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो इतनी शक्ति हमें तुम हे दाता देना, यह एक भाग दिया गया है। फिर दूसरा जो कि यहाँ कहा गया है, क्या कहा है कि दूर अज्ञान के हो अंधेरे, जिनसे क्या होगा कि अज्ञान रूपी जो अंधेरा है, अज्ञान यानी क्या होता है? ज्ञान यानी किसे कहते हैं? कि जो हम जानते समझते हैं, पता होता है, इस तरह से नम्रता से हम रहते हैं, तो एक ज्ञानी की बात है। अज्ञान यानी क्या कि जो किसी का कुछ कहना न मानता हो, कुछ पता ही ना हो, ऐसे ही कुछ भी है बोलते जा रहा होता है, तो अज्ञानी। तो इसलिए कहा है कि हमारे अज्ञान को दूर करके, हे भगवान तू दूर हो अज्ञान के अंधेरे, तू हमें रोशनी दे। हमारा अज्ञान रूपी जो अंधेरा है उसे दूर करने के लिए तू हमें ज्ञान के रूपी रोशनी दे। रोशनी यानी प्रकाश, ज्ञान यानी कि एक तरह से समझ। तो ज्ञान रूपी रोशनी देने की बात की गई है। फिर क्या कहा? हर बुराई से बचते रहे हम। बुराई यानी क्या होता है? खास तौर पर यहाँ यह आने वाले जो ऐसे अलग अलग शब्द है जो कि हम सुनते तो बार बार है, बार बार लिख दे भी है, पर उसे यदि समझाने की बात की जाए कि बुराई, तो बुराई यानी क्या, तो शायद हमें समझना या तो समझाना कठिन होगा। तो इसलिए ऐसे शब्दों पर ही हमें खास तौर पर ध्यान देना है। ठीक है, क्या कहा कि हर बुराई से बचते रहे हम, कि हमारे आसपास रही हुई सारी जो बुराइयां हैं, बुराई यानी कि गलत काम है, कि जो झूठ बोलते हैं, दूसरे का काम बिगाड़ते हैं, ये तो ठीक से काम नहीं करते, तो ऐसे सभी लोगों के बुराई जो है उनसे हम बचते रहे। जितनी भी दे भली जिंदगी दे, और हमारी जिंदगी चाहे जितनी भी हो, पर वो कैसी दे? भली जिंदगी। भली यानी कि अच्छी, कि सबकी जिंदगी है वो अच्छी तरह से बीते, अच्छी तरह से जिए, ऐसी भली जिंदगी तुम हमें देना। फिर क्या कहा? बैर होना किसी का किसी से। अब बैर यानी क्या होना? वैर भावना, दुश्मनावट, कि किसी को किसी से किसी भी प्रकार का वैर, वैर यानी दुश्मनावट है, लड़ाई झगड़ा है, वो न हो। इसके लिए बात की गई कि बैर ना हो किसी का किसी से। कोई भी लोग है
वो दूसरे से वैर न करे। और क्या हो, भावना मन में बदले की होना। क्या कहा है कि भावना क्या, मन में, मन के अंदर की जो भावना है यानी मन के जो विचार है, मन में जो उनकी सोच है वो कैसे होना, बदले की, बदला लेने की भावना मन में नहीं होनी चाहिए। कि दूसरों का हम भला करें, साथ दे, भले चाहे हम उनको साथ न दे पर फिर भी उनके मार्ग में तो कहीं बीच में न आए। तो ऐसी मन के अंदर की जो भावना है वो कभी बदले की न रखना, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना कर। हम चले नेक रास्ते पर, यह यहाँ पूरा होता है। तो इस तरह यह दूसरा भाग दिया गया है कि हमें क्या कहा है ईश्वर से कि अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर करने के लिए तो हमें ज्ञान रूपी रोशनी दे, बुराई से बचते रहे हम, ऐसी हमें भली जिंदगी देना है और बैर किसी से ना हो, इसलिए मन में बदले की भावना ना हो, इस प्रकार की हम प्रार्थना करते, ऐसा सभी लोगों को बनाओ। ठीक है, तो यह एक बात भी ठीक है। तो इस प्रकार यह दूसरा भाग दिया गया। फिर आगे हम चले तो क्या कहा गया है कि वैसे बहुत कुछ बताया हुआ है, ध्यान से हमें देखना है, समझना है कि हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि किया क्या है अर्पण। क्या बताया हुआ है कि हम बार बार यही सोचते रहते हैं कि हमें तो क्या मिला है, हमारे पास तो कुछ नहीं, उनके पास तो ये गाड़ी है, उसके पास ये बंगला है, उसके पास इतने पैसे हैं, उसके पास यह रहा हुआ है, इतनी ज़मीन है वगैरह। आमतौर पर बड़े लोग हैं वो सोचते रहते हैं कि हमें क्या मिला है, पर उसके बदले हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि हम ये सोचें कि क्या है अर्पण, कि हमें क्या मिला है उसकी जगह हमने क्या अर्पण किया है। अर्पण करना यानी क्या होता है, देना। क्या कि कितना हम त्याग कर सकते हैं, कितना दे पाते हैं, कितना दूसरों के लिए रख पाते हैं, तो ये अर्पण करना होता है। तो इसलिए हम यही नहीं सोचे कि हमें क्या मिला है, हमें यह सोचना चाहिए कि हम क्या दे सकते हैं, हम दूसरों का भला कितना कर सकते हैं। ठीक है, तो यह प्रार्थना करनी है कि क्या मिला है वो नहीं, पर क्या हम दे पाए उसके बारे में सोचे, यह प्रार्थना ईश्वर से करनी है। फिर क्या कहा कि फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। क्या कहा कि खुशियों के फूल जो है वो सभी को बांटने यानी कि देने हैं। ये खुशियों रूपी फूल यानी ऐसे कहीं फूल नहीं होते। ठीक है, समझाने के लिए कहा गया है कि सबकी यदि हम मदद करते हैं, सबके साथ रहते, हिल मिल कर रहते, तो अपने आप खुशी रहेगी। ठीक है, सब कोई आनंद में रहेगा, मौज मस्ती में रहेंगे। तो इस तरह खुशी के रूपी फूल है वो सभी को बांटते हुए चलना है। और इस प्रकार सबका जो जीवन है उसे कैसे बनाना है, मधुबन यानी क्या होता है, एक मधुर सा बाग, वन, बगीचा। कि सुंदर जो बगीचा होता है उनकी सुंदरता देखने बनती है, सब किसी को वहाँ जाने की इच्छा होती है। रंग रूप सुगंध हवा सभी से भरपूर होता है। तो इस प्रकार सभी के जीवन में भी है नया नया रंग रूप भर जाए, एक हंसी खुशी उल्लास आनंद सब कुछ भर जाए। इस प्रकार के खुशियों के फूल है वो सभी को बांटने हैं। फिर क्या कहा कि अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। क्या कहा कि अपने अंदर रहा हुआ करुणा का जल जो है, करुणा यानी कि दया होता है, दूसरों का भला करना, दया दिखाना। तो अपने अंदर रही हुई दया जो है, एक हृदय जो है उसे तू खोल दे और करुणा रूपी जल बहा दे, कि उसमें ऐसा एक दया रख, ऐसी करुणा तू बहा दे कि कर दे पावन हर एक मन का कोना। कोना यानी कि जो कॉर्नर होता है उसके लिए कहा गया कि पावन भी क्या होगा, पवित्र। कि प्रत्येक हर एक मन का जो कोना है, मन का प्रत्येक भाग है यानी प्रत्येक लोग है उसको पावन कर दे। इस प्रकार हमें आगे बढ़ना है। फिर क्या कहा, यह जो है ध्रुव पंक्ति वैसे कही जाए, बार बार आने वाली पंक्ति उसे ध्रुव पंक्ति कही जाए। हम चले नेक रास्ते में, हमसे भूल कर भी भूल हो ना। ठीक है, तो इस तरह क्या क्या हमने देखा
कि हम यह सोचे नहीं कि हमें क्या मिला है, पर हम ये सोचे कि हम क्या दे सकते हैं। फिर दूसरे में क्या कहा कि ऐसे फूल खुशियों के बांटे जिनके कारण सबका जीवन है वो मधुबन बन जाए। फिर क्या देखा हमने कि करुणा रूपी अपना जल तो ऐसे बहा दे कि जिनके कारण प्रत्येक मन का कोना है वो पवित्र हो जाए, पावन हो जाए। ठीक है। फिर आगे का भाग देखे तो क्या कहा है, हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। कि बार बार हम देखते हैं कि दुश्मनावट के कारण है, कई बार हमारे काम तो रह जाते हैं, दूसरों के काम भी हम बिगाड़ते हैं। तो हम अंधेरे में भी रोशनी दे कि भले अंधेरा हो फिर भी हमारे प्रकाश से लोग आगे बढ़े, रोशनी से चले। तो ऐसा हमें करना है। खो ना दे खुद को ही दुश्मनी से, दुश्मनी के कारण खुद को ही नष्ट न कर दे, खो न दे, उस बात की हमें ख्याल रखना है। फिर क्या, हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। क्या कहा कि सिर्फ अच्छा काम करते हैं तो जैसे अच्छा फल मिलता है, पर बुरा काम करते हैं तो बुरा भी मिलेगा। हम सजा पाए अपने किए की यानी कि जो किया हुआ है, जो हमने किया हुआ है उनकी सजा हम पाएंगे, वो पाना चाहिए। और मौत भी यदि आए तो सहले खुशी से। यदि गलत हो गया है और या तो जीवन पूरा हो गया है तो मौत आए तो उसे भी खुशी से सहने की हिम्मत होनी चाहिए। तो ऐसा हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। फिर क्या कहा कि कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। कि कल जो हुआ है यानी कि जो बुरा हुआ था, जो कल गुजरा था, वो फिर से न गुजरे। कि जैसा पहले हो गए ऐसा वापस न हो, आने वाला कल ऐसा होना। कि आने वाला जो कल है यानी कि जो हमारा भविष्य है वो अच्छा बने, हम आगे बढ़े, दूसरों को खुश रखे, ऐसा हमारा आने वाला कल होना चाहिए। हम नेक रास्ते पर चले, हम बुरा न करें। ठीक है। तो क्या क्या कहा हुआ है इसमें भी देखे तो कि अंधेरे में भी रोशनी दे, दुश्मनावट न रखे, हमारे किए कि हमें सजा मिले, मौत को भी हम सह ले। फिर कहा कि हमारा कल गुजरा है ऐसा ना हो, उससे भी अच्छा कल हो। उसके बाद अंतिम भाग ये हमारा दिया गया है। देखते हैं क्या कहा है। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है। जुल्म यानी क्या कि एक तरह से कहे तो मारना, तोड़ना। वैसे यहाँ शब्दार्थ में देखे तो दिया गया क्या है, अत्याचार। कि हर तरफ अत्याचार फैला हुआ, बेबसी, बेबसी यानी कि लाचारी। सब लोग हैं वो लाचार हो गए, इतने लाचार है, इतने बेबस है, उन पर इतने अत्याचार हो रहे हैं कि सहमा सा हर आदमी है। सहमा यानी क्या, डरा हुआ सा, कि डर गए किसी घटना बनने के कारण। हम जैसे सहम जाते हैं यानी स्थिर हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो उसकी बात की गई। हर तरफ इस तरह जुल्म और बेबसी फैली हुई है कि मानो हर एक आदमी जो है वो सहम गया है, डर गया है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी। प्रश्न किया है कि पाप का बोझ मानो लग रहा है कि बढ़ता ही जा रहा है, तो कैसे ये धरती थमी है। पर फिर भी ये थमी यानी रुकी हुई, अटकी हुई से। कि इतना पाप बढ़ता जा रहा है, जुल्म बेबसी है फैलती जा रही है, फिर भी ये धरती है और रुकी हुई क्यों है, ये कौन जाने, जाने कैसे ये धरती रुकी हुई है। ये प्रश्न कवि के मन में भी है और रहा है। फिर कहते, बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। इसलिए कहते कि ममता रूपी ये बोझ जो है वो तुम उठा ले, नहीं तो तुम्हारी ये रचना जो है उसका अंत हो न जाए। इसलिए हे ईश्वर, हम तुमसे प्रार्थना करते कि सबको खुशी दे, सबका जीवन है वो मधुबन बनाए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, कि इतनी शक्ति हमें तुम देना। तो वैसे कई सारी बातों से भरपूर है। क्या कहा अंत में हम देखें तो, जुर्म बेबसी से आदमी सहमा हुआ है, पाप का बोझ कितना उठाएगी कि अभी तक धरती है थमी हुई है, इसलिए तू ममता रूपी बोझ है उसे उठा ले, नहीं तो तेरी रचना का अंत ना हो जाए। ठीक है। तो ऐसे
ये पूरा काव्य वैसे एक प्रार्थना गीत है, हम इसे प्रार्थना की तरह ही बोलते हैं, पर फिर भी यदि देखें तो इसमें बहुत कुछ जानने लायक, समझने लायक, क्योंकि अर्थ के हिसाब से देखें तो हमने कभी इस काव्य को देखा नहीं है, सिर्फ प्रार्थना के हिसाब से ही हम बोलते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, पर क्या कहना चाहता है यह काव्य उसके बारे में हमें पता नहीं है। ठीक है, तो वह खास तौर पर हमें यहाँ समझना है। ठीक है, समझे हम तो वापस एक बार आप काव्य शब्द से देख लेना, पढ़ लेना, और जो समझ दी गई, जो मैंने कहा, वो सभी बातों को ध्यान में रखना है। फिर जाके शब्दार्थ है, यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं 5, ठीक है, उन सभी के उत्तर भी फेयरबुक में है, वो लिख लेना है। इसके बाद यहाँ खाली जगह दी गई, जो कि ऑप्शन भी दिए गए हैं यहाँ ऊपर। ठीक है, तो उसे ध्यान में रखते हुए ये 7 खाली जगह है, उसे भी टेक्स्ट बुक में ही है, वो कंप्लीट कर लेनी है। बाकी तो यहाँ कुछ है नहीं, ये तो अपने आप कर सकते हो, यहाँ भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब सीधे स्वाध्याय के 8 प्रश्न रहेंगे जो यहाँ दिए गए, ये टोटल 8 प्रश्न, तो वो भी काव्य में से आपको आसानी से उत्तर मिल जाएंगे। तो यह देख लेना है। यह भी दूसरा प्रश्न भी आप कर सकते हैं, वैसे वो खास ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जो काव्य दिए गए उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न होते वो खास ज़रूरी होते, बाकी का तो हम फिर भी कर सकते हैं अपने आप भी। फिर चित्र है, उनका वर्णन करना है शब्द, वो भी एक अपने आप से कर लेना है। और यहाँ रहेगा सिर्फ फिर अंतिम 5वां प्रश्न, जो पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट करना है। ठीक है, तो ये 2 पंक्ति जैसे मैंने काव्य में समझाई गई है, और यहाँ पर भी ये 2 पंक्ति, तो उस हिसाब से यदि इनका अर्थ आप लिख लोगे तो यह उनका भावार्थ हो जाएगा। ठीक है, तो यह था हमारा पहला काव्य, जो कि बोलते हैं इसलिए वैसे तो आसान ही है, इसे याद भी रखना है और फिर समझना भी है, उनके प्रश्नों के जवाब भी देना है। ठीक है, और इसके बाद वैसे यहाँ यह मैं अपना काम पूरा कर रहा हूँ, पर आपको अभी जारी रहना है, क्योंकि इसके आगे यह पूरी प्रार्थना जो है वह एक गीत के जरिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो उसे ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि प्रार्थना है, आप सुबह शाम बोलोगे तो भी आपको अच्छा होगा, मन है वो थोड़ा स्थिर होगा, शांत होगा, तो इनके कारण प्रार्थना जरूरी है। तो प्रार्थना सुनिएगा, शब्द से याद भी रखनी है, गानी भी है आपको। ठीक है, चलते हैं अब उस वीडियो की ओर। इकाई 1, इतनी शक्ति हमें देना दाता। प्रार्थना काव्य। ध्यान से कविता सुनिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से,
भावना मन में बदलेगी होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे कर भी कोई भूल होना। हम अंधेरे में है रोशनी है, खोद दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर